भारत में इन दिनों एक मीम गर्दिश कर रही है जिसमें एक शख्स बताता है कि वो 4 ही आजम को जानता है। सिकंदर आजम, अकबर आजम, मुगल आजम और बाबर आजम। ये चारों नाम अपने आप में जाने पहचाने हैं। आज से कोई 400-450 साल कबल यानी 27 अक्टूबर 1605 को मुगल बादशाह अकबर की 63 साल की उम्र में वफात हो गई थी। सिकंदर को उनके दुनिया को फतह करने के ख्वाब की वजह से आजम कहा जाता है। ताहम अकबर ने ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा, लेकिन फिर भी उन्हें तारीख अकबर दी ग्रेट या अकबर आजम के नाम से जानती है। इंडिया में इन दिनों जहां तमाम मुगल बादशाह और दूसरे मुसलमान सलातीन के नामों को बदला जा रहा है, वहीं अकबर के नाम से मंसूब मुकामात के नामों को नहीं छेड़ा जा रहा। यहाँ तक कि गुज़श्ता माह सितंबर में 20 बड़ी मईशत वाले ममालिक G20 का जो सरबराही इजलास नई दिल्ली में हुआ, इस मौका पर एक किताबचा जारी किया गया और उसमें अकबर का बतौर खास जिक्र मौजूद था। अकबर की जिंदगी ने हिंदुस्तान के सियासी और समाजी शऊर को एक नया आहंग दिया और शायद यही वजह है कि उनकी मौत के 400 साल बाद भी उनकी जिंदगी पर फिल्में बनाई जाती हैं। अकबर की जिंदगी पर बनी फिल्म मुगल आजम इंडियन सिनेमा में संगे मील की हैसियत रखती है। 21वीं सदी में आने वाली फिल्म जोधा अकबर उनकी मजहबी रवादारी को पेश करने वाली एक अहम फिल्म है। ताहम अकबर का जो किरदार फिल्म मुगल आजम में अदाकार पृथ्वीराज कपूर ने अदा किया है, ऐसा लगता है कि वो उनका हकीकी परतू बन गया है। अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह हुमायूं के हिंदुस्तान से राह फरार के दौरान 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट या अमरकोट में पैदा हुए। यह इलाका अब पाकिस्तान के सूबा सिंध में आता है। बादशाह हुमायूं को चूसा और कनौज की जंग में शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त के बाद सिंध का रुख करना पड़ा था, जहां उन्होंने हमीदा बानो बेगम को देखा और बहुत सारी कोशिशों के बाद उनसे शादी भी हुई। शादी के बाद दौरान सफर ही हमीदा बानो दर्द ज़ह में मुब्तला हुई और उन्हें उमरकोट ले जाया गया, जहां अकबर की विलादत हुई। बाज़ जगह उनकी पैदाइश 25 अक्टूबर बामुताबिक 5 रजब 949 हिजरी बताई गई है। चूँकि हुमायूं को वतन से बेदखल कर दिया गया था और उनके भाइयों कामरान मिर्जा और अस्करी मिर्जा ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए उन्हें शाह ईरान की पनाह लेना पड़ी। लेकिन शहजादा अकबर की परवरिश कामरान और अस्करी की बेगमात ने की, बतौर खास कामरान मिर्जा की बेगम ने की। उन्होंने अपना बचपन शिकार करने, दौड़ने, भागने और लड़ने में गुजारा और रस्मी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी। और जब शाम को थक हार कर आते तो कोई उन्हें किताबें पढ़कर सुनाता था। आलमी शोहरत की हामिल इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में उनके बारे में लिखा गया कि उसने 1556 से लेकर 1605 तक इंडिया में हुकूमत की और बरे-सगीर पाक व हिंद के बेशतर हिस्सों पर मुगल इक़्तिदार को कायम किया। अपनी सल्तनत के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए अकबर आजम ने ऐसे प्रोग्रामों को अपनाया जिससे उन्हें अपनी सल्तनत में आने वाली गैर मुस्लिम आबादियों की वफादारियां हासिल हुईं। अकबर ने तख्त संभालने के बाद आगरा को अपना दारुल हुकूमत बनाया और 5 साल बाद उन्होंने हुकूमत की तोसी की। जो मुहिम जोई शुरू की वो आखिरी उम्र तक जारी रही। उन्होंने 1561 में पहले मालवा और फिर चनार को अपने दायरा इख्तियार में लिया। उसके बाद गानवाना और मेवार उनके ज़ेरे नगी आया और फिर महाराणा प्रताप सिंह के खिलाफ हल्दी घाटी की मारूफ जंग लड़ी, जिसने उन्हें शुमाली हिंदुस्तान में भी बेशुमार इख्तियार दिया। अकबर ने 1591 में मशरिक का रुख किया और उड़ीसा के साथ खान देश भी हासिल कर लिया। फिर मगरिब की तरफ बलोचिस्तान और कंधार को हासिल कर लिया और सल्तनत में मिला लिया। अकबर ने अपनी हुकूमत और अपनी फौज का बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया था। अगरचे अकबर से ज्यादा बड़े खित्ते और अरसे तक हिंदुस्तान पर औरंगजेब ने हुकूमत की और उनके दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत की दौलत दुनिया की कुल दौलत का 1/4 हिस्सा थी। ताहम औरंगजेब आलमगीर के नाम के साथ आजम का लाहका नहीं जोड़ा जाता है और इसकी वजूहात तारीख में पिन्हा हैं, जो कि अपने आप में एक तहकीक का मौजू है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।